स्टूडेंट्स, आइए आज हम रोल ऑफ इंडिविजुअल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट करते हैं। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन या एनवायरनमेंट की सेफ्टी किसी एक आदमी का काम नहीं है, और बेशक इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट हों, फिर भी एक आदमी का ये काम नहीं है। ये एक कलेक्टिव वेंचर है, ये एक कलेक्टिव काम है जहाँ हम मिलजुल के सभी लोग सहयोग करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, तो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट की जो सेफ्टी है वो हो सकती है। अब इसमें हर आदमी अगर ये कहेगा नहीं जी एक आदमी से क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने एक पेड़ काट दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने एक प्लास्टिक की बोतल रास्ते में फेंक दी तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने एक ने जो है एक सिगरेट पी या एक लिफाफा जो है वो रास्ते में फेंक दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क तो पड़ता है हजूर, बल्कि बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए एक आदमी हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में अगर एक आदमी डेली एक लिफाफे को डस्टबिन में डालेगा तो हिंदुस्तान में करोड़ों लिफाफे एक सेकंड में डस्टबिन में पड़ जाएंगे। हर आदमी अगर एक पेड़ लगाएगा तो हिंदुस्तान जैसे देश में 135 से 140 करोड़ पौधे लग जाएंगे। हर आदमी अगर अपने अपने जन्मदिन पर ये संकल्प कर दे कि एक पौधा लगाऊंगा और एक पौधा बचाऊंगा, तो ज़रा कल्पना कीजिए कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन इसके साथ में ही हर आदमी अगर ये सोचे कि मैं सिर्फ एक पेड़ काटूंगा तो करोड़ों पेड़ कट जाएंगे। अगर वो कहेगा कि मैं सिर्फ एक पानी की बोतल या पॉलीथीन का लिफाफा जो है वो रास्ते में फेंकता हूँ तो करोड़ों लिफाफे पड़ जाएंगे। तो इंडिविजुअल का बहुत बड़ा रोल है इन द सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। छोटे छोटे काम बहुत बड़े काम हो सकते हैं, छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। हम अपनी आदतें साफ रखें, दाएं बाएं ना थूकें, कहीं पर भी गंदगी ना फेंकें, साफ सुथरा रखें। हम ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं। पहले तो पॉलीथीन वाली चीज़ का इस्तेमाल मत करें, और घर से जो गंदगी निकलती है उसको सीधा सीधा दो हिस्सों में बांट दें। एक वो चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब जिनको हम डंप करेंगे मिट्टी में खड्डा खोद के तो वो खाद में परिवर्तित चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, और एक वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो सीधा सीधा सेपरेशन किचन में ही होगी। अब जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनको हम किसी खड्डे में डालेंगे, और जब खड्डा भर जाएगा मिट्टी से और बंद कर देंगे। कुछ समय के बाद हमारे पास एक बढ़िया कंपोस्ट खाद जो है तैयार हो गई, जिसको हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल कर सकते हैं। सिमिलरली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं हम उनको रिसाइकल के लिए, रीयूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर भी इंडिविजुअल जो है अपना रोल अदा कर सकते हैं। हर आदमी का कोई ना कोई फ्रेंडशिप सर्कल होता ही है, और आजकल के सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा सोशल लिंकअप है। तो एक आदमी दूसरे और तीसरे को कहकर एक लंबी सी चैन में ये सर्कुलेट कर सकता है कि हमें भाई आज के बाद ये प्लास्टिक का लिफाफा यूज़ नहीं करना है, आज के बाद हम सभी ने प्लांट्स लगाने हैं, आज के बाद हमने अपने आसपास को स्वस्थ रखना है, पानी को साफ रखना है, जो है अपने मिट्टी को साफ रखना है, हवा को साफ रखना है, पानी को साफ रखना है। तो ये रोल हम दे सकते हैं। जब हम किसी खेल कूद के मैदान में जाते हैं तो कहीं
कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या उसका ढक्कन है या यहाँ फेंक रहे हैं, कहीं शीशा फेंक रहे हैं, कहीं कुछ फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ग्राउंड जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा, तो हमारा स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट भी बढ़िया रहेगा। हम जब किसी चीज़ को बैन लगाते हैं या किसी इंडिविजुअल को फोर्स करते हैं तो वहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। जब हमारी आत्मा अंदर से बोले कि मैंने ऐसे स्वयं करना है, तो फिर उसका टेस्ट ही, उसका एंजॉयमेंट ही कुछ अलग होता है। तो इसका वेट ना किया जाए कि सफाई अभियान हफ्ता कब शुरू हो रहा है, प्लांटेशन ड्राइव जब आएगा जी हम तब पौधे लगाएंगे, नहीं। अपने घर के आसपास, अपने वेस्टलैंड में, कहीं पर भी, छत पर, आजकल तो छत पर खेती कर रहे हैं लोग। छोटे मोटे प्लांट्स जो हैं, छोटे छोटे गमलों में कुछ जो प्लांट्स जो वन टाइम प्रोडक्शन देते हैं, इनको हम छत पे ही उगा सकते हैं। कोई ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है, वो बढ़िया प्रोडक्शन हमको दे देते हैं। आजकल हर आदमी अपनी अपनी वीडियोस बना रहा है, तो क्यों ना एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी कुछ सुंदर सुंदर वीडियोस बनाई जाएं और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में घुमाई जाएं। उससे लोगों में जागृति जो है वो पैदा होती है। स्कूलों में जब एनवायरनमेंट डेज होते हैं, उनको बढ़ चढ़ के बढ़ाया जाए, मनाया जाए, और उस दिन पेंटिंग है, दूसरा डिबेट्स है, या कोई प्रैक्टिकल लेवल प्लांटेशन है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। ये रोल हम अदा कर सकते हैं। हम कम्युनिटी में जा सकते हैं, जैसे म्यूनसिपल कमेटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मास मीडिया है, इनका सहयोग करके, इनका भी ये इसमें काफ़ी रोल रहता है। इनके साथ तालमेल करके हम और बढ़िया इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अपने पानी को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए, ये मुहिम हम स्टार्ट कर सकते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं पानी के, गांव में जो होते हैं, उनको साफ़ सुथरा रखा जाए। ओपन डेफिकेशन जो है वो अवॉइड की जाए, बाथरूम पे स्ट्रेस दी जाए, बेशक वो टेम्परेरी ही बनाया जाए, टीन की 4 चादरों से बन सकता है, एक छोटा सा खड्डा खोद के और बोरी बारी बांध के भी बन सकता है, अगर कोई ऐसे गरीब हालत है, ऐसा तो है नहीं। तो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हमारे पास हों, बेटर सैनिटरी कंडीशंस हों, और इसके अलावा जो है हर तरफ, केवल हमारा घर साफ है, हमारे आसपास भी साफ होना चाहिए, हमारा मोहल्ला साफ होना चाहिए, गली कूचे साफ होने चाहिए, हमारा गांव और टाउन साफ होना चाहिए, शहर साफ होना चाहिए, तब जाकर हमारा देश स्वस्थ बन सकता है, साफ बन सकता है। ये रोल एक इंडिविजुअल कर सकता है। हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं, उनको बढ़ चढ़ के हम सीख सकते हैं, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में उसको घुमा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है जागरूकता, अवेयरनेस जो है लोगों में आए। तो हीरो ऑफ द शो जो है वो इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है। अगर हर इंसान अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना शुरू कर दे तो यहाँ पर काया पलट सकती है। एक दिन 2 दिन में ही जो है रंग बदल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। सोने से और केवल कहने से कुछ नहीं होगा। हम कहते जाएंगे और करेंगे कुछ नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कहते भी हैं कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है, अमल ही खामकारी है, अमल ही पुख्ता खरी। तो आइए आज से हम ये प्रण कर लें कि हम अपना एक इंडिविजुअल रोल अदा करेंगे।